एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, मेरे पास एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम फ्लोरल फॉर्मूला जो है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ एग्जांपल्स के साथ अगर आप समझा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो जो है वो मैं बनाया है फ्लोरल फॉर्मूले को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं सबसे पहले आपको बेसिक्स आपके क्लियर करूंगी। हर जो उसमें टर्म लिखी जाती है फ्लोरल फॉर्मूले में वो सारी टर्म्स के बारे में बताऊंगी। उसके बाद 4 फैमिलीज मैंने आज ली है, उसमें है सोलेनेसी, मालवेसी, ब्रेसिकेसी और पोएसी। इन सब के फ्लोरल फॉर्मूले कैसे लिखे जाएं, किस ट्रिक से ये याद किए जाएं, ये सब कुछ आज के वीडियो में होगा। तो पूरे एंड तक वीडियो में बने रहिए और आज बिल्कुल देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। बच्चों, सबसे पहले तो मैंने जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्लोरल फॉर्मूले के सिंबल्स के बारे में। देखो, जब भी बच्चों फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहली टर्म जो लिखते हैं वो होती है ब्रेक्टिएट, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी आर से। ठीक है, यानी अगर फ्लावर में ब्रेक प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर एक फ्लावर ड्रॉ करूँ इस तरीके से, और यहाँ पे ब्रेक क्या होती है? एक छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके एक्सिल में फ्लावर निकलता है। तो अगर ब्रेक प्रेजेंट है, ये छोटी सी चिंडी मिन्नी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो हम कह देंगे फ्लावर कैसा है? ब्रेक्टिएट। अगर ये एब्सेंट है तो हम क्या कह देंगे? फ्लावर कैसा है? ई ब्रेक्टिएट। पहली चीज तो ये हुई। दूसरे हम जो टर्म लिखते हैं वो लिखते हैं उसकी सिमेट्री को लेके, यानी कि कोई भी फ्लावर है वो मान लीजिए उसको आप किसी भी एक्सिस से कट करें, यानी मैं सेंटर से लूं, इस तरीके से लूं या डायगोनली लूं, अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो उस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम एक सर्किल बनाएंगे और फिर उसके बाद उसमें प्लस का साइन बना देंगे, तो ये कहलाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। मैं एक बार और आपको बना के बताती हूँ किस तरीके से है। ये आपने बनाया सर्किल और फिर प्लस का साइन आपने बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। यानी किसी भी एक्सिस से अगर इसको कट करें और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो तो कहलाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन अगर ऐसा हो कि फ्लावर कोई केवल एक ही ऐसी एक्सिस हो जिससे कि अगर आप उसको कट करें तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, तो इस तरह के फ्लावर को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा मटर में, देख सकते हैं गुलमोहर। अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है गुलमोहर में, रेड कलर के फ्लावर आते हैं इसमें। तो वो जो फ्लावर होता है वो क्या कहलाता है? जाइगोमॉर्फिक, और उसको हम परसेंटेज के साइन से डिनोट करते हैं। ये हुई सिमेट्री की बात। दूसरी, तीसरा जो हम सिंबल बनाते हैं वो बनाते हैं फ्लावर में कि वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल अगर होगा तो इसका मतलब है कि उसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। तो हम कुछ इस तरह का सिंबल बनाएंगे, ऊपर लगा देंगे एरो और नीचे लगा देंगे हम प्लस का साइन, तो ये कहलाएगा बाइसेक्सुअल। अगर मान लीजिए फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल है, तो हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या उसमें केवल मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है या उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। अगर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन होगा तो हम उससे कहेंगे फ्लावर कैसा है? स्टेमिनेट। और अगर मान लीजिए फीमेल फ्लावर है तो हम कहेंगे पिस्टिलेट। क्लियर हो गई? ये 3 बातें हमने क्लियर कर ली। उसके बाद बात आती है वर्ड्स की। KCAG। के से क्या होता है बेटा? के से होता है कैलेक्स, के से कैलेक्स। सी से क्या होता है? सी से होता है कोरोला। ए से क्या होता है? ए से होता है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। और जी से क्या होता है? जी से होता है गाइनोशियम, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैलेक्स जो है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन आती हैं। कैलेक्स वो वर्ड होती है जो किससे मिलके बनती है? सेपल्स से मिलके बनती है। अब वो सेपल्स अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कैलेक्स को? के से। अब मान लीजिए कोई फ्लावर है और उसमें 5 सेपल्स हैं, तो वो 5 सेपल्स अगर फ्री हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, और अगर वो पांचों के पांचों सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो हम क्या लगा देंगे? एक ब्रैकेट लगा देंगे। इसी तरीके से कोरोला जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से करेंगे, यानी ये वो वर्ड है जो किससे मिलके बनती है? पेटल्स से मिलके बनती है। अब अगर सारे के सारे पेटल्स फ्री हैं, सपोज 5 पेटल है, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे, और अगर वो पांचों पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो हम उसके चारों तरफ क्या लगा देंगे? दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देंगे। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम वो वर्ड है जो किससे मिलके बनती है? स्टेमन से मिलके बनती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब मान लीजिए 5 स्टेमन है और पांचों जो है फ्री हैं, तो हम कोई ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, और अगर पांचों स्टेमन्स आपस में जुड़े हुए हैं तो हम क्या लगा देंगे? ब्रैकेट।
गाइनोशियम वो वर्ल है जो किससे मिलके बनती है, कार्पेल से मिलके बनती है। बहुत सारे कार्पेल्स मिलके क्या बनाते हैं, गाइनोशियम बनाते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। मान लीजिए बाई कार्पेलरी कंडीशन है और वो दोनों के दोनों कार्पेल्स फ्री हैं, तो हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, और अगर दोनों कार्पेल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमने बात करी वर्ल की। अभी एक बात और रह गई कि जो हमने बात ये तो कह दी कि के जो है वो हम कैलेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ब्रैकेट होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन इस कंडीशन को हम कहेंगे क्या, इस कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीसेपेलस कंडीशन। पॉलीसेपेलस कंडीशन कब, जब जितने भी सेपल्स हैं वो फ्री हो। लेकिन अगर मैंने यहां ब्रैकेट लगा दिया तो इस कंडीशन को अब क्या कहेंगे, इस कंडीशन को अब कहेंगे गैमोसेपेलस कंडीशन, यानी कि जब सारे के सारे कैलेक्स जो है, सारे के सारे सेपल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हो। अब बात करते हैं अपन पेटल्स की। पेटल्स में भी यही रहेगा। अब यहाँ पॉलीसेपेलस की जगह यहाँ क्या कर देंगे, पॉलीपेटलस, क्योंकि जो कोरोला है उसकी सिंगल यूनिट क्या होती है, पेटल होती है, तो इसको क्या कह देंगे, पॉलीपेटलस। और अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं सारे के सारे, तो हम क्या कह देंगे, गैमो पेटेलस। सेपेलस की जगह क्या कर दो, पेटेलस कर दो। अब आ जाओ एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए से। अब अगर यहाँ सारे के सारे स्टेमन्स फ्री हैं तो हम क्या कहेंगे, और अगर सारे के सारे स्टेमन्स जुड़े हुए हैं तो हम क्या कहेंगे। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना होगा कि हम अगर सारे के सारे स्टेमन्स एक दूसरे से सेपरेट हुए तो हम इसको क्या कह लेंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस कंडीशन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पॉलीएंड्रस कंडीशन। और अगर सारे के सारे स्टेमन्स आपस में जुड़े हुए हो तो हम उसे कहेंगे सिनएंड्रस कंडीशन। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे मैडम ने कहा गैमो तो यहाँ गैमो लगा दो, गैमो नहीं लगाना, यहाँ क्या लगाना है, सिनएंड्रस कंडीशन, ANDROUS। अब आ जाओ गाइनोशियम पे। गाइनोशियम में मान लीजिए बाई कार्पेलरी कंडीशन है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, तो हम इसे कहेंगे एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन। और अगर दोनों के दोनों कार्पस आपस में जुड़े हुए हैं तो इसे हम बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस कंडीशन कब, जब दो कार्पेल हैं और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, सिन वर्ड। यानी कि जब सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है तो हम सिन वर्ड का यूज करेंगे अगर जुड़े हुए हैं तो आपस में, यानी कि सारे के सारे स्टेमन जुड़े हुए हैं तो सिनएंड्रस, सारे के सारे कार्पेस जुड़े हुए हैं तो उसको सिनकार्पस कंडीशन हम कहेंगे। तो ये थे कुछ बेसिक सिंबल्स जिनके थ्रू आप फ्लोरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ फैमिलीज के बारे में बात करूंगी, 4 फैमिलीज में आपको बताऊंगी और ट्रिक्स भी बताऊंगी साथ के साथ। जैसे कि सोलेनेसी फैमिली। सबसे पहले तो बेटा जब भी कोई फैमिली पढ़ो तो उसका मेंबर और उसको याद रखना बहुत आसान हो जाता है अगर हमें उसका कोई एक सिग्नेचर मेंबर याद है। जैसे कि सोलेनेसी में आप एक नाम याद रख लो, धतूरा। आपने अगर ध्यान दिया हो टाइटल स्लाइड पर सबसे पहले मैंने ये ही दिखाया था, ये देखो, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये क्या है, धतूरा। मैं पहले बता देती हूँ, ये धतूरा है, ये गुड़हल है, फिर ये जो है ये सरसों है, ये मटर, सबको पता है ये मटर है, और ये जो है ये गेहूं की बालियां हैं। तो अब आपके लिए क्या होगा बेटा, बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोलेनेसी का जो सिग्नेचर मेंबर है, जो रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए, जिसके थ्रू आप आसानी से याद रख सकते हैं। सिग्नेचर का मतलब है मेरा कि आप आसानी से याद रख सकते हैं, बहुत कॉमनली आपको अवेलेबल हो जाएगा और आप इसको आराम से इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो अब सोलेनेसी में जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फ्लावर कैसा है, ब्रेक्टिएट या ई ब्रेक्टिएट। तो सोलेनेसी में बेटा ब्रेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ब्रेक्टिएट ऑब्लिक ई ब्रेक्टिएट आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, धतूरे का अगर आप फ्लावर देखें तो आपको देखने को ये मिलेगा, मैं अगली स्लाइड पर जाके बताती हूँ। ये देखो, इस फ्लावर को आप चाहे ऐसे कट करिए, चाहे आप इसको इस तरीके से कट करिए, चाहे आप इसको डायगोनली कट करिए, या फिर आप ऐसे कट करिए, ये 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। तो यानी ये कैसा हो गया, ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहाँ लिख दिया एक्टिनोमॉर्फिक। फिर मैंने लिखा है कि ये बाइसेक्सुअल है। तो अब आप यहाँ देखो, इसमें ये वाला जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है ये गाइनोशियम है, और ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये सब है स्टेमन, यानी दोनों प्रेजेंट है। तो हम क्या कह देंगे कि ये कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल लिख दिया। के यानी कि कैलेक्स, ये सी और ए। अब इस ट्रिक समझो मेरी। सोलेनेसी की स्पेलिंग स्टार्ट होती है एस से, ठीक है, और एस की शक्ल मिलती है 5 से।
तो आराम से मजे से K5C5A5 लिख दो। गायनोशियम बेटा इसमें होती है बाइकार्पलरी। अब केवल ए को छोड़ करके सभी जगह ब्रैकेट लगा दो। अब बेचारा ए रोने लग गया कि मेरे को तो ब्रैकेट लगाया ही नहीं, सबको ब्रैकेट दे दिया, के को भी दे दिया, सी को भी दे दिया, जी को भी दे दिया। तो कोई बात नहीं, हम इसको ब्रैकेट देंगे, लेकिन हम ऊपर देंगे इसको ब्रैकेट। अब इस ऊपर ब्रैकेट देने का मतलब क्या होता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं एपीपेटलस कंडीशन। अब ये क्या होती है भाई, ये इस पर से क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब स्टेमन पेटल से जुड़े हुए हों, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये जो स्टेमन्स हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, ये व्हाइट कलर के क्या हैं, ये सब क्या है, पेटल्स हैं। जब स्टेमन पेटल से जुड़े हुए होते हैं बेटा, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपीपेटलस कंडीशन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सोलेनेसी फैमिली के। तो ये आपको हो गया याद। आपको एस से क्या याद रखना है, 5, और सब जगह 5 छाप दो, सब जगह ब्रैकेट लगा दो, ए को छोड़ के ए को ऊपर लगा दो ब्रैकेट। अब आ जाओ नेक्स्ट फैमिली पर, मालवेसी। जैसा कि नाम से ही पता लगा है बहुत मालदार फैमिली है। अब पता है मालदार कैसे कह रहे हैं इसको, मालदार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाकी सारी फैमिलीज में तो क्या है, 4 ही वर्ड होती है, KCAG, लेकिन ये देखो आप कितनी बढ़िया फैमिली है, इसमें 5 वर्ड है, एक एपिकैलिक्स की, एक कैलेक्स की, एक कोरोला की, एंड्रोशियम की और गाइनोशियम की। यानी KCAG तो आप जैसा होता है वैसा ही लिखो, बस उसके आगे EPI यानी एपिकैलिक्स। अब आप कहोगे एपिकैलिक्स क्या होता है, तो देखो दिखाती हूँ। ये आप गुड़हल का फ्लावर देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर तो क्या है बेटा, ये तो है कैलेक्स। और ये जो दिख रहा है ना पतलू पतलू से स्ट्रक्चर, ये जो पतलू पतलू से स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये एपिकैलिक्स है। एपिकैलिक्स बेसिकली क्या होती है, वर्ल को बोलते हैं। ये पतला सा स्ट्रक्चर, ये पतला सा स्ट्रक्चर, ये, और इनका नंबर लगभग होता है 7 to 8। अब ये स्ट्रक्चर होते क्या है, ये स्ट्रक्चर होते हैं ब्रेक्टियोल, ब्रेक्टियोल। अब ये ब्रेक्टियोल की जो वर्ल है वो मिलके क्या बना देती है, जो वर्ल बनाती है उसको हम कहते हैं एपिकैलिक्स। यानी सिंगल स्ट्रक्चर तो हुआ ब्रेक्टियोल, और बहुत सारे ब्रेक्टियोल ने मिलके क्या बना दिया, एपिकैलिक्स। समझ में आ गई बात। तो मालवेसी मालदार फैमिली है, और उसमें आपको क्या मिलेंगे, उसमें आपको मिलेंगे एपिकैलिक्स। अब देखो कैसे लिखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला, ब्रेक्टिएट या ई ब्रेक्टिएट, इसमें भी ये कंडीशन। अब गुड़हल के फ्लावर को लेके देखना, मैं आपको टाइटल स्लाइड दिखाती हूँ, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब आप देखो, इसको मैं चाहे इस तरीके से कट करूँ, इसको मैं ऐसे कट करूँ, चाहे डायगोनल करूँ, कैसे भी करूँ, लेकिन ये क्या होगा, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा हुआ, एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल तो बहुत हम आसानी से हम बता सकते हैं। ये देखो इसमें ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये तो क्या है, स्टेमन है, और ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, ये स्टिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कैसा हो गया फ्लावर, बाइसेक्सुअल। तो हमने झट से क्या लिख दिया, बाइसेक्सुअल। एपिकैलिक्स अभी पतले पतले से स्ट्रक्चर दिखाए, कितने होते हैं, 7 होते हैं। फिर वही KCAG लिख दो। यहाँ पे भी मजे की बात है कि K के नीचे 5, C के नीचे 5, G के नीचे 5, और ये तो आपको दिख ही रहे हैं। आप देखिए डायग्राम में कितने सारे स्टेमन है, ये देखो कितने सारे येलो कलर के स्ट्रक्चर हैं। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसके नीचे इन्फिनिटी का सिंबल लगा दिया। अब भाई याद कैसे रखें इसको, ये बताओ। तो देखो K, C और G, यहाँ तो 5 लिखना है, यहाँ 7 है, तो 7 के बाद लेटा हुआ 8 लिख दो। अब तुम्हारा कभी भी गलत नहीं होगा फॉर्मूला। तो ठीक है, तो मालवेसी फैमिली में क्या चीज़ याद रखनी है, एक तो ये कि 5 वर्ड हैं 4 की जगह। दूसरी बात, एंड्रोशियम कैसा है, इन्फिनिट, लेटा हुआ 8 लिखो, और एपिकैलिक्स के नीचे 7 लिख दो। इतना अगर आप याद रख लेते हो तो 5 याद रखना तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो ये हो गई हमारी मालवेसी। अब आ जाओ अपनी ब्रेसिकेसी फैमिली पर। ब्रेसिकेसी फैमिली बहुत सिंपल है, इसमें आता है क्या, सरसों। ठीक है, अब ये जो फैमिली है इसमें फ्लावर कैसा होता है, ई ब्रेक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। अब हमें कैसे पता है एक्टिनोमॉर्फिक, तो देखो फिर आ जाओ डायग्राम पे। ये देखो ये जो फ्लावर है ये किसका है, सरसों का है। अब इसको मैं यूँ काटूँ तो अभी 2 इक्वल पार्ट में, ऐसे काटूं तो भी 2 इक्वल पार्ट में, डायगोनल काटूं तो भी 2 इक्वल पार्ट में, ऐसे काटूं तो भी 2 इक्वल पार्ट में। यानी कि इस फ्लावर को कैसे भी कट करें ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो कैसा हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक। फिर बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। अब इसकी ट्रिक समझो कैसे। ट्रिक में देखो आपको क्या करना है, KCA और G लिख देना है। ठीक है, और क्या करो कि यहाँ लिख दो बाइकार्पलरी, सिनकार्पस और हाइपोगाइनस कंडीशन। ठीक है, अब सबसे लास्ट में 2 लिखा, अब सबसे शुरू में 2 लिख दो। अब इसमें 2 और जोड़ दो, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब इधर से 2 उठाया और इधर से 4 उठाया, और ये लो हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। क्या वापस समझो कैसे क्या करना है, KCAG ये लिखा,
बाइकार्पलरी कंडीशन, सिनकार्पस, हाइपोगाइनस कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी क्या लिख दो, 2 लिख दो। 2 + 2 करो, कितना हुआ, 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। अब इधर से 2, लेडीज फर्स्ट, 2 उठा लिया, इधर से 4 उठा लिया, लो हो गया फॉर्मूला। और ये तो तुम लिख ही लोगे, इब्रेक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। अब आ जाओ अपनी लास्ट फैमिली पोएसी पर। ये सबसे बढ़िया फैमिली है, इसमें चक्कर ही नहीं है केसीएजी का। क्यों नहीं है चक्कर, क्योंकि आप देखो, मैं डायग्राम दिखाती हूँ। अगर मैं कोई सी भी आपको फैमिली बोलती हूँ, जैसे मैं आपको गुलाब का फूल बोलूँ, तो मैं कहूँ पेटल कौन से कलर के हैं, तो आप येलो बोल दोगे, वाइट बोल दोगे, रेड बोल दोगे। लेकिन ये जो गेहूं की बाली दिख रही है, इसमें क्या कोई आपको पेटल दिख रहा है कि इसमें पेटल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सेपल दिख रहा है? नहीं है ही नहीं, तो दिखेगा कहाँ से? तो इसमें क्या होता है, पेटल और सेपल नहीं होते, बल्कि उनको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके थ्रू, पेरियंथ के थ्रू। तो इसमें आपको पी लिखना है। और ये अब देखो, तीनों फैमिली कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन पोएसी कैसी फैमिली है, पोएसी जो है वो है जाइगोमॉर्फिक। तो ब्रेक्टिएट, ब्रेक्टियोलेट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। पेरियंथ जो है 2 है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लोडिक्यूल्स के थ्रू। एंड्रोशियम इसमें होते हैं 3, और गाइनोशियम मोनोकार्पलरी कंडीशन। देखो अब ये देखो, सोलेनेसी में बाइकार्पलरी थी, ब्रेसिकेसी में बाइकार्पलरी थी, मालवेसी में पेंटाकार्पलरी कंडीशन थी। अब हमें कैसे याद रहेगा कि पेंटाकार्पलरी थी? तो बेटा डायग्राम देखो ना, ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टिग्मा काउंट करो, 1 2 3 4, और एक दिख नहीं रही है, लेकिन होती है इसमें 5। इसमें पेंटाकार्पलरी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इस डायग्राम में नहीं दिख रही है, कोई सा भी गुड़हल का फ्लावर लेके देखना, उसमें आपको 5 स्टिग्मा देखने को मिलेगी, अगर सिंगल वर्ल वाला आप लेते हैं तो यहाँ पर पेंटाकार्पलरी कंडीशन। लेकिन पोएसी एक ऐसी फैमिली है जिसमें आपको मोनोकार्पलरी कंडीशन देखने को मिलेगी और हाइपोगाइनस कंडीशन होगी। तो इस तरीके से आपके लिए फ्लोरल फॉर्मूला लिखना बहुत आसान हो गया। पोएसी के फ्लोरल फॉर्मूले को कैसे लिखें, इसके लिए पूरा मैंने एक पोएसी पर वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको यहाँ बता देती हूँ कि उस पोएसी गेहूं का एग्जाम्पल लिया, उसमें एक एक्सिस होती है जिसको हम कहते हैं रेचिला। ठीक है, इस रेचिला पर कुछ आपको इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये क्या होते हैं, ये कहलाते हैं ग्लूम्स। इस ग्लूम पर आपको मिलेंगे स्पाइकलेट, क्योंकि इसका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है पोएसी का, वो होता है कंपाउंड स्पाइक। अब इस एक्सिस पर फिर आपको कुछ छोटू से स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पेलिया। ये कहलाता है लोअर पेलिया, लोअर पेलिया, और ये कहलाता है अपर पेलिया, अपर पेलिया। ठीक, अब यहाँ पे होते हैं ये जो मैंने लिखा ना लोडिक्यूल्स, ये है लोडिक्यूल्स, और इस पे मिलेंगे आपको 3 स्टेमन, ये 1, ये 2 और ये 3। और यहाँ पे आपको मिलेगी क्या, यहाँ पे आपको मिलेगी स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ये होता है एक स्पाइकलेट का स्ट्रक्चर। तो इस तरह से बहुत सारे स्पाइकलेट होते हैं, तो इसको हम कह देंगे कंपाउंड स्पाइक नाम का इन्फ्लोरेसेंस इसमें मिलता है। अब आप इसमें देखो कि ये जो ग्लूम्स हैं, इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड ब्रेक्ट, तो इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे ब्रेक्ट। ये जो छोटे से स्ट्रक्चर बनाए स्पाइकलेट पे, ये छोटे वाले, ये छोटे वाले, इसको हम कहते हैं ब्रेक्टियोलेट, तो मैंने इसीलिए BRL लिखा। अब आप इस डायग्राम को देखो, इसको आप कैसे भी कट करो, इसका फ्लोरल डायग्राम आप जब देखेंगे पोएसी का, तो केवल और केवल एक ही एक्सिस होगी, जिससे कि इसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसीलिए हम लिखेंगे जाइगोमॉर्फिक। चूंकि इसमें स्टेमन और ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, इसलिए बाइसेक्सुअल। KCAG नहीं लिखेंगे, KC की जगह क्या लिख देंगे, पेरियंथ, जो पेरियंथ, ये जिसको रिप्रेजेंट करेंगे लोडिक्यूल्स के थ्रू। ए जो होगा 3 है, और गाइनोशियम मोनोकार्पलरी कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन। जब हम नीचे लगाते हैं लाइन, तो इसका मतलब होता है हाइपोगाइनस कंडीशन, मतलब कि ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। ठीक है, ओवरी सुपीरियर का मतलब होता है कि बाकी की सारी की ओवरी सुपीरियर है, और बाकी सारी वर्ल्स जो हैं वो उसके नीचे से निकल रही है। देख भी सकते हो आप डायग्राम में। आप इधर देखो, ये क्या है, मैंने बताया था ओवरी, ये देखो मैं अलग से साफ बना के बताती हूँ, ये ओवरी, ये स्टाइल, और ये स्टिग्मा, और ये फेदरी स्टिग्मा। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी स्टेमन भी इसके नीचे हैं, यहाँ पे बनाए मैंने, ये स्टेमन बनाए। ठीक है, ये देखो, ये स्टेमन बनाए, और जो लोडिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे बनाए। तो ओवरी तो ऊपर हो गई ना, बाकी चीजें तो नीचे हो गई ना, तो फिर ये ओवरी कैसी हुई, सुपीरियर। और सुपीरियर कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोगाइनस, इसीलिए हमने इसमें नीचे लाइन लगाई है। तो इस तरीके से 4 फैमिलीज मैंने आपको आज डिस्कस करी।
फैबेसी की रही बात, तो फैबेसी पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। तो वो वीडियो जो है वो वीडियो है बीएससी बायो के नाम से। उसमें 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से है। उसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया है जिसमें मैंने पूरी फैबेसी फैमिली डिस्कस करी है। ये सारी जो फैमिलीज़ हैं, सोलेनेसी, मालवेसी, ब्रेसिकेसी, पोएसी, इसके भी मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाके कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और वहाँ से नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने फ्लोरल फॉर्मूले को समझा। इसमें कहीं कोई डाउट आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आगे और किन टॉपिक्स पर मुझे वीडियो बनाना है, ये भी आप मुझे बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।